प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के हृदय में बसे एक रमणीक नगर का नाम था सुदर्शनपुर। यह नगर चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था, जहां दूर दूर तक फैले खेत, लहराते हुए पेड़ और निर्मल जलधाराएं लोगों के मन में शांति भर देती थीं। उसी नगर के बाहर एक वृद्ध स्त्री रहती थी, जिसका नाम था वसुमती। वसुमती अपने पति वाचस्पति के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उनके घर के सामने एक विशाल वृक्ष था, जिसकी घनी छाया में अनेक पंछी अपना बसेरा बनाते थे। नगर के अधिकतर लोग वसुमती को बड़े आदर से देखते थे, क्योंकि वह पतिव्रता और सरल स्वभाव की स्त्री थी। हालांकि वसुमती और वाचस्पति के पास धन दौलत नहीं थी, परंतु उनके मन में भक्ति और प्रेम का अथाह भंडार था। वसुमती की आयु अब काफी अधिक हो चली थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ झलकती थीं। फिर भी उसके हृदय में सेवा और श्रद्धा का अद्भुत प्रकाश था। पति वाचस्पति वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे। कभी ज्वर रहता, कभी हृदय की पीड़ा उठती, तो कभी कमर दर्द उन्हें निढाल कर देता। इतना सब झेलने के बाद भी वह ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलते थे। वाचस्पति का दुर्बल शरीर देखकर नगर के वैद्य कई बार उपाय बताते, लेकिन वे सब उपचार या औषधियां लक्षणों को कुछ समय के लिए ही कम कर पाती। बीमारी जड़ों से कभी जाती न दिखती। कहने को तो वाचस्पति अब मृत्युशैया पर से ही जान पड़ते थे, परंतु दोनों दंपत्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था कि वे जीते जी बिछड़ना नहीं चाहते थे। वसुमती दिन रात अपने पति की सेवा करती। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती, बाहर के चबूतरे को साफ करती, एक दीपक जलाकर ईश्वर का आवाहन करती और फिर पति की देखभाल में जुट जाती। वाचस्पति की दवाइयां देने से लेकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था सब कुछ वह स्वयं करती। अगर कहीं उन्हें एक क्षण के लिए भी खांसी आती तो वसुमती दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। वाचस्पति भी पत्नी की इस भक्ति और प्रेम को देखकर भीतर से भावुक हो जाते। वे कई बार कहते, वसुमती, तुम इतनी परेशान होती हो, मुझे लगता है कि मेरे न रहने पर ही तुम्हें कुछ विश्राम मिलेगा। परंतु इस बात को सुनते ही वसुमती की आंखें भर आती और वह कहती, मेरे स्वामी, आपके बिना मेरा क्या अर्थ है? मैं जीऊंगी ही किसके लिए? मेरा जीवन केवल आपकी सेवा करने के लिए ही तो है। इसी प्रकार समय बीतता जा रहा था। एक दिन सुदर्शनपुर में यह समाचार फैला कि एक दिव्य साधु पधारे हैं, जिनका नाम महात्मा दयानंद है। कहा जाता था कि वे अत्यंत विलक्षण सिद्ध पुरुष हैं और उनमें भविष्य जानने की अनूठी क्षमता है। लोग दूर दूर से आकर उनसे मिल रहे थे, अपनी समस्याएं बता रहे थे और वे उन सबको कुछ उपदेश या मार्गदर्शन दे रहे थे। किसी को भक्ति का मार्ग सुझाते, किसी को तप का, तो किसी को गुरु मंत्र देकर कष्टों को कम करने का मार्ग दिखाते। बहुत से लोगों को उनके दर्शन से शांति और समाधान प्राप्त हुआ। यह समाचार वसुमती के कानों तक भी पहुंचा। उसे लगा कि शायद महात्मा दयानंद के दर्शन और आशीर्वाद से उसके पति के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो जाए, या कम से कम वह यह जान पाए कि आगे भविष्य क्या है। एक दिन वसुमती अपने पति वाचस्पति को पड़ोस की वृद्ध महिला सावित्री को देखने के लिए छोड़कर महात्मा दयानंद के दर्शन हेतु निकली। वह नगर के बाहर एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके शरीर पर एक साधारण भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। उनके आने की सूचना से वहां एक भीड़ लगी थी, परंतु वे प्रत्येक आगंतुक से प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे थे। जब वसुमती की बारी आई तो वह उनके चरणों में प्रणाम कर बोली, हे महात्मा जी, मैं वसुमती हूं। मेरा पति वाचस्पति लंबे समय से बीमार है और मुझे चिंता है कि उसकी दशा दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। मैं आपकी शरण में आई हूं कि आप मुझे कोई उपाय बताएं। महात्मा दयानंद ने अपने नेत्र बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर अपनी गंभीर वाणी में बोले, हे वसुमती, तुम सचमुच एक पतिव्रता स्त्री हो, किंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पति वाचस्पति की आयु अब भी कुछ समय शेष है। किंतु अन्य एक बात है जो चिंताजनक है। हे पुत्री, विधि का विधान अपरिवर्तनीय है। मुझे संकेत मिल रहा है कि तुम्हारी अपनी जीवन रेखा अब संक्षिप्त है। आने वाले महीने की अमावस्या
तुम्हारे लिए अंतिम प्रहर सिद्ध हो सकती है। उसी दिन तुम्हारी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। यह वचन सुनते ही वसुमती सन्न रह गई। अभी तो वह अपने पति के प्राणों की चिंता कर रही थी, परंतु यह सुनने को मिला कि उसके स्वयं के प्राण जल्दी ही जाने वाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वसुमती ने महात्मा दयानंद के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे महात्मन, मैं तो अपने पति की सेवा के लिए जीती हूं। यदि मैं ही न रही तो मेरे पति का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? महात्मा जी, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन कुछ और समय के लिए बढ़ जाए या मेरे पति के प्राणों की रक्षा हो सके। महात्मा दयानंद ने उसे शांत होने को कहा और बोले, हे देवी, मृत्यु तो अटल सत्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि कोई महादेव को प्रसन्न कर दे, उनकी शरण में जाए, तो कुछ फेरबदल संभव हो सकता है। तुम्हें महादेव की आराधना में रत होना चाहिए। महादेव तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। यह सुनकर वसुमती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने आर्ष को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज ही भगवान शिव की आराधना करती हूं। कृपया मुझे यश प्राप्ति का आशीर्वाद दे। महर्षि दयानंद ने कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर महात्मा दयानंद ने वसुमती को आशीर्वाद दिया और अन्य श्रद्धालुओं की ओर ध्यान लगाने लगे। उस दिन से वसुमती के मन में एक ही बात घूमती रही थी, वह अमावस्या का दिन जब उसके प्राण हर लिए जाएंगे। वह घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह रात भर सो न सकी और भोर होते ही महादेव के मंदिर की ओर चल पड़ी। सुदर्शनपुर का वह शिवालय प्राचीन काल से प्रसिद्ध था। मंदिर के सामने शिवलिंग प्रतिष्ठित था। वसुमती वहां गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बिल्व पत्र अर्पित किए और महादेव से प्रार्थना करने लगी। हे महादेव, मुझे कोई राह दिखाइए। मुझे कुछ समय और जीवन दीजिए ताकि मैं अपने पति की सेवा कर सकूं। वह बड़ी श्रद्धा से रोज वहां जाकर पूजा करती, मंत्रोच्चार करती, किंतु उसे कोई दिव्य संकेत न मिलता। उसके मन में महात्मा दयानंद के वचन गूंजते रहते थे। दिन बीतते गए और अगली अमावस्या अब धीरे धीरे निकट आ रही थी। वसुमती ने मन ही मन निश्चय किया कि आज वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न जल त्याग कर कठोर उपवास करेगी। उसने मंदिर में जाकर रात भर भजन किया, कथा सुनी और हाथ जोड़कर विलाप करने लगी। हे भोलेनाथ, यदि आपने मुझे दर्शन न दिए तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। मुझे अपने पति की चिंता है। उनके प्राण से ज्यादा मुझे अपने प्राणों की चिंता कभी न थी, पर अब मैं न रही तो उन्हें कौन संभालेगा? वह रात भर जागती रही। सवेरा हुआ तो उसकी देह कमजोर पड़ने लगी थी। फिर भी उसने अन्न जल न लिया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। उधर कैलाश लोक में माता पार्वती को इस वृद्धा की गहरी भक्ति दिखाई पड़ी। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, देखिए आपकी भक्त किस प्रकार अपनी देह की परवाह न करते हुए भी आपके दर्शन को तड़प रही है। यदि आप उसे दर्शन नहीं देंगे तो वह अपना जीवन त्याग देगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मृत्यु का नियम तो अटल है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकती। यह सृष्टि के नियमों के विपरीत है। किंतु देवी पार्वती ने बहुत हठ किया और वसुमती को दर्शन देने का आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, मैं वसुमती को अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारे आग्रह पर मुझे अपनी भक्त को दर्शन देने ही होंगे। चलो, उसे आशीष देते हैं। यह कहकर महादेव और पार्वती ने दिव्य रूप धारण किया और मंदिर सामने प्रकट हो गए, जहां वसुमती अभी भी भक्ति में लीन थी। जब वसुमती ने आंखें खोलीं तो उसे लगा मानो कोई स्वप्न देख रही हो। उसके सामने स्वयं महादेव जटाजूट धारण किए, गले में नागों की माला, मस्तक पर चंद्रमा और उनके साथ माता पार्वती सौम्य रूप में खड़ी थीं। वसुमती ने कांपते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। हे महादेव, हे मां पार्वती, मुझे अपना दर्शन देकर धन्य कर दिया। अब मेरे प्राण चले भी जाएं तो कोई दुख नहीं।
महादेव ने शांत स्वर में कहा, वत्से, तुमने कठोर तप और उपवास से हमें प्रसन्न तो कर लिया है। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? वसुमती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे और मेरे पति को अमर कर दें। मेरे प्राणों का अंत निकट है, किंतु मैं अपने पति को इस दशा में छोड़कर नहीं जाना चाहती, और मेरे पति भी दिन प्रतिदिन मृत्यु के निकट जा रहे हैं। आप ही इनकी रक्षा करें। महादेव ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें अमृतत्व का वरदान हम नहीं दे सकते। मृत्यु ब्रह्मा द्वारा रचित एक अटल विधान है, जिसका उल्लंघन हम स्वयं भी नहीं करते। कोई दूसरा वरदान मांग लो जो तुम्हारे और तुम्हारे पति के कल्याण का कारण बने। वसुमती ने कुछ देर विचार किया। उसे भली भांति पता था कि महादेव सीधे सीधे उसके लिए अमृतत्व का वरदान नहीं देंगे, तो उसने चतुराई से कोई ऐसा वरदान मांगना चाहा जिससे वह मृत्यु को रोक सके। अचानक उसके मन में एक युक्ति सूझी। वह बोली, हे महादेव, यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि जो भी मेरे घर में अतिथि बनकर आए वह मेरी आज्ञा के बिना घर से बाहर न जा सके। महादेव ने उसकी ओर देखा। वसुमती की चतुर बुद्धि देखकर महादेव मन ही मन मुस्कुराए। फिर पार्वती भी समझ गई कि यह स्त्री अपने पति के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारे घर पर जो भी मेहमान बनकर आएगा वह तुम्हारी आज्ञा के बिना लौट नहीं पाएगा। इतना कहकर शिव पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए। वसुमती को लगा मानो उसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। वह जल्दी जल्दी घर लौटी और अपने पति की सेवा में लगी रही। समय बीतते बीतते वह अमावस्या की रात भी आ गई। इधर यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। चित्रगुप्त ने पृष्ठ पलटा और कहा, हे प्रभु, आज सुदर्शनपुर की एक वृद्धा, नाम वसुमती, उसका समय पूरा हो चुका है। उसके जीवन की डोर आज रात समाप्त होनी है। यमराज ने गरजती आवाज में अपने 2 दूतों को पुकारा और आदेश दिया, हे दूतों, जाओ और उस स्त्री के प्राण हर लाओ। दोनों दूत आदेश पाकर शीघ्र पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। वे आकाश मार्ग से हवा में उड़ते हुए अंधकार के आवरण में लिपटे सुदर्शनपुर पहुंच गए। वहां पर वसुमती जाग रही थी। वह जानती थी कि आज यमदूत अवश्य आएंगे। उसने घर की चौखट पर दीपक जला रखा था। कुछ ही समय बाद वे 2 दूत वसुमती के घर के सामने प्रकट हुए। वसुमती ने उन्हें दरवाजे पर ही देख लिया। वे प्रेत जैसे आकार में थे, आंखों में भयानक ज्वाला, हाथ में पाश लिए और वायु में तैरते से प्रतीत होते थे। उन्होंने रोबीली वाणी में वसुमती से कहा, हे देवी, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, हमारे साथ चलो। वसुमती ने मन में सोचा, अब मेरा वरदान परीक्षा में सफल होगा। वह दूतों का आश्चर्यजनक रूप देखकर भी तनिक न डरी और बोली, हे यमदूतगण, आप सभी मेरे घर पधारे हैं। आप मेरे अतिथि हैं। कृपया पहले थोड़ा रुक जाइए। मैं आपका आदर सत्कार करना चाहती हूं। यमदूत कुछ चौंके, क्योंकि मृत्यु के समय प्राणी रोता चिल्लाता है या भयभीत होता है। यहां तो स्थिति उलट थी। फिर भी वे सोचने लगे कि यह देवी इतनी शांत कैसे है। उनमें से एक दूत ने कहा, हे देवी, हमें समय नष्ट किए बिना तुम्हारे प्राण लेकर लौटना है। यही धर्म का नियम है। वसुमती मुस्कुरा दी। मैं जानती हूं आप धर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु किसी के घर बिना सत्कार ग्रहण किए जाना अशुभ माना जाता है। आप मेरे आंगन में पधारे, अतः आप मेरे मेहमान हुए। क्या आप मेरा आतिथ्य अस्वीकार करेंगे? यमदूतों ने सोचा, चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर तो हमें जाना ही है। उन्होंने वसुमती की बात मान ली। जैसे ही वे रुके, वसुमती ने मन ही मन महादेव को स्मरण किया और शिव के वरदान की शक्ति जाग उठी। फिर अचानक ही यमदूतों को एक अदृश्य बंधन ने जकड़ लिया। वे चौंके, चलना चाहा, किंतु उनका शरीर मानो पत्थर हो गया। वे छटपटाने लगे पर हिल डुल नहीं पाए। यमदूतों ने भयभीत होकर कहा, यह क्या माया जाल है, हम हिल क्यों नहीं पा रहे? हे देवी,
यह अनर्थ मत करो। तुम धर्म का उल्लंघन करोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। हमें जाने दो। वसुमती ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आप मेरे अतिथि हैं। मैंने अभी तक आपको जाने की आज्ञा नहीं दी। जब तक मैं न चाहूं, आप यह स्थान नहीं छोड़ सकते। ऐसा वरदान मुझे महादेव ने दिया है। यमदूत घबरा उठे। उनकी आवाज कांपने लगी। एक यमदूत ने ऊंची आवाज में कहा, हमें मुक्त करो वृद्धा। हमारा यमराज का आदेश है कि आज तुम्हारे प्राण लेकर जाना है। यदि तुमने हमें नहीं छोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु वसुमती ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे प्राण नहीं लोगे। मेरे प्राण चले गए तो फिर मैं आज्ञा कहां से दूंगी कि तुम जा सकते हो। अतः तुम बिना प्राण लिए ही लौट जाओ। तभी मैंने जो अतिथि धर्म निभाया है वह पूरा होगा और मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूंगी। दोनों यमदूतों को समझ नहीं आ रहा था कि इस उलझन से कैसे निकलें। वे इधर उधर घूमते, पंख फड़फड़ाते, उड़ने की कोशिश करते, मगर कोई मार्ग काम न करता। इस तरह कई घंटे बीत गए। उधर यमलोक में यमराज को कुछ शंका हुई तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, क्या बात है चित्रगुप्त? हमारे दूत लौटे क्यों नहीं? कहीं उन्हें कोई बाधा तो नहीं हुई? चित्रगुप्त ने भी पन्ने देखे, पर ऐसा कुछ उल्लेख न था जो उन्हें रोक सके। परंतु फिर भी यमराज को लगा कि कोई असाधारण घटना हो रही है। उन्होंने एक अन्य दूत काल निर्णय बुलाया और कहा, हे काल निर्णय, तुम जाओ, देखो क्या बात है। वे दोनों दूत क्यों नहीं लौटे? फिर काल निर्णय भी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ सुदर्शनपुर की ओर जाने लगा। जब वह दूत वहां पर पहुंचा, उसने काल शक्ति और काल केश को आंगन में खड़े देखा। वह आश्चर्य से बोला, हे दूतों, तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? इस स्त्री के प्राण लेकर तुम यमलोक क्यों नहीं लौटे? दोनों ने अपनी विवशता बताई कि हम इस वृद्धा के घर में फंस गए हैं। हमें बाहर जाने का कोई उपाय नहीं सूझता। वह हमें तब तक आज्ञा नहीं देगी जब तक हम उसके प्राण नहीं छोड़ देते। काल निर्णय ने भी क्रोध में कहा, यह कैसे संभव है? मैं अभी देखता हूं। तभी वसुमती उस स्थान पर आ गई और उसने उस दूत को भी अपनी बातों में फंसा लिया और उसे भी अन्य दूतों की तरह बंदी बना लिया। इधर यमलोक में यमराज की चिंता बढ़ गई। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, लगता है स्वयं हमें जाकर देखना होगा कि ऐसा कौन सा अद्भुत कारण है जिसने हमारे 3 दूतों को रोक रखा है। कहीं कोई मायावी तंत्र तो नहीं? यह कहकर यमराज अपने वाहन भैंसे पर सवार हुए, अपना दंड हाथ में लिया और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उधर वसुमती अपने पति की सेवा करते हुए मन में डर और हिम्मत दोनों को साधे बैठी थी। डर इस बात का था कि यमराज स्वयं आ सकते हैं और हिम्मत इस बात की थी कि महादेव का वरदान उसके साथ है। फिर सुबह के समय एक तेज गड़गड़ाहट के साथ यमराज उस पुराने से घर के बाहर प्रकट हुए। यमराज अपने भैंसे पर से उतरे और वसुमती की ओर जाने लगे। वसुमती घर के आंगन में ही खड़ी थी। उसके पास 3 दूत बंदी बनकर खड़े हुए थे। यमराज को देखते ही वसुमती ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। आइए, हे धर्मराज, आपका स्वागत है। आप भी मेरे अतिथि हैं। कृपया बैठें। यमराज मन ही मन सोचने लगे, अतिथि, यह स्त्री बड़ी विचित्र है। देखना होगा कि यह कैसी शक्ति से हमें रोकने का साहस करती है। उन्होंने गरजती वाणी में कहा, हे वसुमती, तुमने मेरे दूतों को रोककर स्वयं महापाप किया है। विधि के विधान को बाधित करके तुमने प्रकृति में असंतुलन पैदा किया है। क्या तुम जानती हो कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है? वसुमती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं जानती हूं कि मृत्यु का नियम अटूट है, परंतु मेरे पति रोग पीड़ित हैं। अगर मैं चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर मेरा हृदय व्यथित हो उठता है। जब महात्मा दयानंद ने मुझे बताया कि मेरी मृत्यु का समय निकट है, मैं व्याकुल हो गई। महादेव से प्रार्थना की, अमृतत्व मांगा, परंतु महादेव ने कहा कि मृत्यु अटल है,
इसीलिए मैंने वह वरदान मांगा कि मेरे घर में जो भी अतिथि बने वह मेरी आज्ञा बिना यहां से ना जा सके। यमराज ने क्रोध और विस्मय से भौहें तानी और कहा, अर्थात तुमने यह वरदान लेकर मृत्यु के नियम को धोखा देने का उपाय खोजा है। वसुमती बोली, मैंने मृत्यु के नियम को धोखा नहीं दिया। हे धर्मराज, मैंने बस अपनी विवशता में एक उपाय खोजा। मुझे अपने पति की सेवा के लिए कुछ समय चाहिए। यमराज ने अपना दंड उठाया और बोले, हे वसुमती, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। तुम चाहे जो कर लो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अन्यथा सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। वसुमती ने शांत भाव से कहा, आप भी मेरे अतिथि हैं धर्मराज, अतिथि को कैसे जाने दूं? महादेव के वरदान ने आपको भी रोक दिया है। देखिए, आप हिल भी नहीं सकते। यमराज ने क्रोधपूर्वक आगे बढ़ने की चेष्टा की, किंतु उन्हें भी वही अदृश्य बंधन रोकने लगा। उनकी भुजाएं कांप कर रह गईं, पैर ठिठक गए। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, यह क्या अनर्थ है? एक साधारण मनुष्य की स्त्री मुझे बांधकर कैसे रख सकती है? वृद्धा, तू जानती भी है किससे उलझ रही है। मैं स्वयं यम हूं, मृत्यु का अधिपति। पूरे संसार के प्राण मेरे हाथों में हैं। मेरा विरोध मत कर, नहीं तो तुझे भी दंड मिलेगा। परंतु वसुमती ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं आपका अनादर नहीं कर रही, परंतु मैं यह घर आपको छोड़ने नहीं दूंगी जब तक आप मेरे प्राण लेने का विचार त्याग नहीं देते, क्योंकि मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता है। उसे देखने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ और समय चाहिए ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं, या जब तक उसका स्वास्थ्य बेहतर न हो जाए। यमराज कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। वे भली भांति जानते थे कि नियमों के विरुद्ध जाकर किसी की आयु बढ़ाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वे बोले, देखो वसुमती, यह ब्रह्मदेव का विधान है कि हर जीव का एक निर्धारित जीवन काल होता है। तुम उस अवधि को पार नहीं कर सकती। हम नियमों को भंग करके संसार की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकते। ब्रह्मदेव, विष्णु, महेश, तीनों देव इस नियम का पालन करते हैं, फिर हम जैसे देवता कैसे इसका उल्लंघन करें? किंतु वसुमती ने उत्तर दिया, मैं कोई ब्रह्मांड का नियम नहीं तोड़ रही। मैंने केवल इतना वरदान मांगा है कि मेरे घर में आने वाला मेरी आज्ञा के बिना न जाए। मुझे सिर्फ कुछ समय और चाहिए, जिससे मैं अपने पति को त्याग न दूं। आप सभी चाहें तो यहीं रहिए, मेरे अतिथि बनकर। मैं आपकी सेवा में कोई कमी न रखूंगी। यमराज को क्रोध भी आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था कि एक साधारण मनुष्य, वह भी वृद्ध स्त्री, इतनी दृढ़ता से खड़ी है और उनका कुछ भी वश नहीं चल रहा। वरदान की शक्ति उनके देवत्व को निष्क्रिय कर रही थी। मजबूरी में यमराज भी उसी कुटिया के बाहर ठहर गए। वसुमती ने उनके लिए आसन बिछाया, जलपान कराया और आदरपूर्वक भोजन का आग्रह भी किया। यमराज ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि वे किसी मनुष्य के घर अतिथि बने बैठे हैं, और वह भी ऐसा घर जहां से वे बाहर नहीं निकल सकते। पूरे नगर में अब यह खबर फैल गई कि यमराज स्वयं वसुमती के घर में पहुंच गए हैं, परंतु निकल नहीं पा रहे। लोग डरे भी और अचरज में भी थे, किंतु कोई उस घर के पास आने का साहस न कर पाया। उधर कुछ दिन बीत गए। यमराज और उनके दूत अब भी उसी घर के बाहर खड़े थे। वे वहां से निकलने के लिए व्याकुल थे, लेकिन वसुमती टस से मस न होती थी। कहती, आप मेरे प्राण लिए बिना जाएंगे तभी मैं आपको जाने दूंगी, वरना मेरे रहने का कोई लाभ नहीं। मुझे अपने पति की चिंता है। एक ओर तो यह विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई कि मृत्यु खुद बंधक बन गई हो, और दूसरी ओर पूरे पृथ्वी लोक में कोई मर नहीं रहा था, क्योंकि यमराज और उनके दूत जो मृत्यु संचालन का काम करते थे वहीं रुके हुए थे। असंख्य प्राणियों की मृत्यु का समय आ चुका था, परंतु यमराज की अनुपस्थिति में उनकी देह से प्राण निकल नहीं रहे थे। इस कारण पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने लगी और कई रोगग्रस्त वयोवृद्ध जो अपने अंतिम क्षणों में थे, वे भी मर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी लोक का संतुलन बिगड़ने लगा। देवलोक में यह बात
ब्रह्मदेव तक पहुंची। ब्रह्मदेव चिंतित हुए कि संसार का संतुलन क्यों गड़बड़ा रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया और उन्हें पता चला कि यमराज, उनके दूत सब एक वृद्ध स्त्री के घर में अटके हुए हैं। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से परामर्श किया। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मदेव, यह महादेव द्वारा दिया गया वरदान है, हम उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसा उपाय करना होगा कि यह स्त्री अपनी इच्छा से यमराज को मुक्त कर दे। फिर ब्रह्मदेव स्वयं वसुमती के घर के सामने प्रकट हो गए। उनके आगमन से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब ब्रह्मदेव उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा वसुमती, यमराज और दूतों के आसपास एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का घेरा है। यमराज और सभी दूत वहीं स्थिर खड़े हैं। ब्रह्मदेव ने उच्च स्वर में पुकारा, हे वसुमती, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचनाकार हूं। तुम्हारे इस कार्य ने सृष्टि की व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया है। तुम यमराज को मुक्त करो। वसुमती ने ब्रह्मदेव को देखा तो आश्चर्य और भक्ति से भर गई। उसने झटपट चरणों में प्रणाम किया। हे सृष्टिकर्ता, आप यहां स्वयं मेरी कुटिया पर क्यों आए? ब्रह्मदेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, पुत्री वसुमती, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी पतिव्रता भक्ति वंदनीय है, लेकिन तुम्हारा यह हठ पूरे संसार के संतुलन को बिगाड़ रहा है। यमराज अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे, जिससे अनेक जीव न मर पा रहे हैं। रोगी कष्ट में हैं। कर्म चक्र अवरुद्ध हो रहा है। तुम यह विनाशकारी स्थिति क्यों पैदा कर रही हो? वसुमती ने नेत्रों में आंसू भरकर उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैंने अपने पति को अपना सर्वस्व माना है। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा के लिए ही बना है। यदि मैं न रही तो मेरे पति की देखभाल कौन करेगा? आपने ही तो हमारे प्राणों की आयु निर्धारित की है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मेरा कुछ और समय बढ़ा दीजिए ताकि मैं अपने पति की सेवा कर सकूं। उसके पश्चात चाहे जब मेरा प्राणांत हो जाए, मुझे कोई शिकायत न होगी। ब्रह्मदेव ने समझाया, पुत्री, मृत्यु की घड़ी निश्चित है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा हमारे पास है। इसे बदलना सरल नहीं है।